तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण बताने वाले हैं। कक्षा 8 की गणित है, कक्षा 8वीं की गणित है ये। ठीक है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये समझा दें आपको। देखिए, चर, सबसे पहले तो हमें समीकरण जानने से पहले चर समझना होगा, ठीक है, और रैखिक समझना होगा। तो चर क्या है मैं आपको बता दूं। चर होते हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर एक्स वाई लिखा है ना, ये एक्स लिखा है, इसमें ये एक्स लिखा है और 3x वाई, फिर वाई एक्स वाई जेड एक्स, तो ये हमारे चर कहलाते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 ये हमारे अचर कहलाते हैं, और एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब हमारे चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर। ये हमारे चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सभी जितने हैं ये हमारे चर हैं, और ये हमारे अचर हैं। ये हमारे अचर हैं 1 2 3। तो अब हमने ये देख लिया। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसका मतलब ये है, एक चर वाले, इसका मतलब है कि ऐसा समीकरण का मतलब होता है जब जहाँ पर बराबर रहता है। और तो ऐसा समीकरण या एक ऐसा बहुपद, समीकरण को हम बहुपद के नाम से जान जा सकते हैं, जिसमें दो या चार पद होते हैं, 3 पद होते हैं संख्याओं के। तो समीकरण, तो एक चर वाले समीकरण का मतलब होता है जिसमें एक ही चर हो। देखो, एक चर एक्स हो गया, मान के चलते हैं, एक चर एक्स हो गया, और एक चर वाई हो गया, और एक चर जेड हो गया। तो हमें ऐसे समीकरण मिलेंगे जिसमें केवल अभी जो आपकी कक्षा 8, इसमें केवल एक चर वाले समीकरण मिलेंगे, यानी केवल एक ही चर मिलेगा। या तो एक्स रहेगा सवाल में, या तो वाई रहेगा, या तो जेड रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है एक चर वाले समीकरण। दो समीकरण या दो चर नहीं मिलेंगे, मतलब सवाल में हमें एक्स और वाई एक साथ नहीं मिलेंगे, ना एक्स वाई जेड तीनों एक साथ मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा? या तो एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा? या तो एक्स मिलेगा, या वाई मिलेगा, या फिर जेड मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, अब आगे समझते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, रैखिक का मतलब क्या है ये भी आपको बता दूँ। रैखिक का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है? एक। रैखिक का मतलब होता है एक। और अगर कहूँ कहीं लिखा हो वर्ग, क्या लिखा हो? वर्ग, इसका मतलब होता है 2। रैखिक का मतलब होता है एक। ठीक है ना। या फिर रैखिक होता है और द्विघात होता है, द्विघात बहुपद। तो इसका मतलब ये रैखिक का जहाँ पर घात एक रहेगी सवालों में जैसे कि 2, 2 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 2, तो इसको क्या बोलते हैं? घात। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घात। ठीक है ना, हम पूरे को भी पढ़ सकते हैं इसको, 3 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, इन सभी को भी हम घात में घात पढ़ सकते हैं। तो 3 की घात यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो घात होती है घात कहलाती है। और जब घात में एक हो, जब हमारी घात में क्या हो? एक हो। जब हमारा घात में एक रहेगा तो उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि एक्स घाते एक रहेगा, वाई घाते एक रहेगा, तो हम इन समीकरणों को रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब जब इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, 2-3 बार सुनेंगे और सवाल करेंगे, तो आपको हर चीज़ अच्छी समझ में आने लगेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इसके सवाल। ठीक है, इसके सवाल हैं, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2x-3 बराबर x प्लस 2। यहाँ पर ये देखते हैं 2x-3 बराबर x प्लस 2। ये हमारा एक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। और जो यहाँ पर हमारा 2 लिखा हुआ, क्या लिखा है? ये हमारा 2 लिखा हुआ है। तो जो हमारा 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2, तो 2 में x है, क्या है? यदि हम 2x लिखें बाहर, 2 के साथ अभी x लिखा हुआ है,
तो x को यदि हम अलग करते हैं तो यहाँ पर x की घात 1 है, क्योंकि x की घात कभी दिखती नहीं है या x की घात को दिखाया नहीं जाता। यहाँ भी 5x लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि इसकी 5x की घात 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कहाँ गया, और ये 2x है, यहाँ पर 2x का मतलब यह है कि 2x की घात 1, इस तरह से इनको पढ़ते हैं। तो ये हमारे रैखिक समीकरण कहलाएंगे 2x - 3। और ये हमारा पूरा होगा सवाल। इसको हम बोलेंगे समीकरण, क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं। एक ये वाला पक्ष बराबर, ये बराबर लगा है, यहाँ से ये बराबर लगा है, ये बराबर लगा, ठीक है। तो एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। दो पक्ष बनते हैं समीकरण में हमेशा, एक पक्ष और दो पक्ष, और बीच में बराबर रहता है। एक पक्ष ये बन गया और एक पक्ष ये बन गया, और बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा एक समीकरण। और उम्मीद है कि आपको इस समीकरण समझ में आ गए होंगे कि समीकरण क्या कहलाता है और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। जब समीकरण में चर की घात क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो। मैं भाषा लिख सकता हूँ यहाँ पर, जब समीकरण में चर की घात 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हमारे कहलाते समीकरण। ये भी हमारे एक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। जितने भी ये सवाल हमारे, ये हमारे रैखिक समीकरण होंगे, और पूरे सवाल हमें रैखिक समीकरण वाले ही समझने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यह जितने भी हमारे सवाल दिए हुए हैं, ये जितने भी हमारे सवाल हल करने के लिए दिए हैं, ये सभी सवाल हमारे क्या हैं, रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है। तो उम्मीद है आपको समीकरण समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण, है ना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सवालों को कैसे हल करते हैं। जो ये सवाल हमारे, इनको हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है।